गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके बीच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे पिछली वीडियो में लास्ट में हम बात कर रहे थे चालकत्व और चालकता की, एक बार क्योंकि आगे भी काम आएगा तो एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस या चालकता जो होती है वो प्रतिरोध का उल्टा होती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ठीक है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसे G से रिप्रेजेंट करते हैं, G बराबर 1/R। या हम कह सकते हैं चालकत्व या कंडक्टेंस का मतलब किसी चालक का या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध होता है उसे तो प्रतिरोध कहेंगे, लेकिन जिसके कारण विद्युत का प्रवाह होगा उसे कहेंगे चालकत्व या कंडक्टेंस। तो G बराबर 1/R बराबर 1/ρ इंटू L ओवर A, है ना। यानी हम इसको कह सकते हैं A ओवर रो इंटू एल, या इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/ρ इंटू A ओवर एल, है ना। 1/ρ इंटू A ओवर एल। 1/ρ एक उस पदार्थ के लिए 1/ρ की वैल्यू जो होगी वो एक स्थिरांक होगी, नियतांक होगी, जिसे कहेंगे उस चालक की चालकता यानी कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहेंगे उसे, ठीक है। विशिष्ट चालकत्व या चालकता या कंडक्टिविटी कहेंगे। तो G जो होता है, G बराबर क्या आ गया हमारा कापा इंटू A ओवर एल। G बराबर कापा इंटू A ओवर एल, यानी किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत का प्रवाह होता है उसे कहते हैं चालकत्व, और चालकत्व जो होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। और G का मात्रक जो होता है, इसका मात्रक होता है सीमेंट, नहीं सीमेंट नहीं, यहाँ सीमेंज, ठीक है। सीमेंज यानी इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे प्रतिरोध से प्रतिरोधकता आई वैसे चालकत्व से चालकता आई। चालकता या विशिष्ट चालकत्व किसे कहेंगे कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी का मतलब हुआ कापा, देखो कापा इज इक्वल टू क्या था 1/ρ, यानी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे अगर यहाँ पे हमने A बराबर 1 मीटर स्क्वायर लिया होता और L बराबर 1 मीटर लिया होता तो G बराबर क्या आ जाता है इस फॉर्मूले में, G बराबर कापा, यानी 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक की जो चालकता होगी उसके चालकत्व के समतुल्य होगी, चालकत्व के बराबर होगी। यानी कंडक्टेंस ऑफ दैट वायर इज इक्वल टू द कंडक्टिविटी व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद K का मात्रक जो होगा, देखो K का मात्रक जो होगा क्या होगा, कापा का मात्रक बराबर G का मात्रक गुणा L का मात्रक बट्टे A का मात्रक बराबर G का मात्रक क्या होता है सीमेंज, लेंथ का मात्रक मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन का मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया तो K का मात्रक जो होता है वो होता है सीमेंज पर मीटर। A का मात्रक होता है सीमेंज पर मीटर, लेकिन ज्यादातर इसे सामान्यतः सीमेंज पर सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि पीछे अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। होता तो सीमेंज पर मीटर है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में सीमेंज पर सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है, और सीमेंज पर सेंटीमीटर बराबर 100 सीमेंज पर मीटर होता है। ये बाद में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये तो चालकता और चालकत्व की बात आ गई। नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं जो पदार्थ हैं, चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। एक तो होते हैं चालक, यानी जिनकी चालकता ज्यादा होगी वो चालक कहलाएंगे, जिनकी चालकता कम होगी वो विद्युत रोधी कहलाएंगे यानी कुचालक कहलाएंगे। विद्युत रोधी यानी कुचालक, सुचालक कुचालक पढ़ा होगा हमने। तो चालक का मतलब जिनकी चालकता ज्यादा होती है, इनकी चालकता अधिक होती है, ठीक है, जैसे धातु, ठीक है। चालकता अधिक होती है, आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो चालक कहलाएंगे, ठीक है। जिनकी चालकता कम होती है, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाएगा, जैसे अधातु हो गए। ऐसे एक सेमी कंडक्टर होते हैं, अर्ध
चालक। सेमीकंडक्टर आर दोज विच कंडक्टिविटीज इन बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में उनकी कंडक्टिविटी होती है अर्धचालक। अर्धचालकों की यानी चालकता जो होती है इन दोनों की, यानी चालक से तो कम होती है लेकिन विद्युत रोधी से ज्यादा होती है, उन्हें कहते हैं अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये अर्धचालक हो गए। ठीक हो गया। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। जनरली इतना समझो कि चालकता का मत, जिनकी चालकता ज्यादा होगी उनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होगा, चालक कहलाएंगे या सुचालक कहलाएंगे। जिनकी चालकता कम होगी, धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा या बहुत कम होगा, उसे विद्युत रोधी कहेंगे। और जिनकी चालकता इन दोनों के बीच में होगी वो अर्धचालक कहलाएंगे। नेक्स्ट वन, वैद्युत अपघट्य। पहले वैद्युत अपघट्य देख लो। इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट इनटू आयंस। जो जल में घोले जाने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य। यानी जो किसी विलयन में या सॉल्यूशन में कहो या सॉल्वेंट में कहो, तो जो जल में या किसी विलयन में या किसी विलायक में आसानी से अपने आयनों में टूट जाते हैं उसे कहेंगे वैद्युत अपघट्य। यानी वे पदार्थ जो अपने आयनों में टूट जाते हैं विलयन में, उन्हें कहते हैं क्या? वैद्युत अपघट्य। जैसे NaCl टूट जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो वैद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता होती है, वैद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता होती है निम्न कारकों पर निर्भर करती है। एक तो वैद्युत अपघट्य का नेचर, यानी इलेक्ट्रोलाइट का नेचर पर डिपेंड करती है, यानी वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरा निर्भर करती है विलायक की प्रकृति पर, ठीक है, और श्यानता पर भी निर्भर करती है। विलायक की प्रकृति और श्यानता पर निर्भर करती है। तीसरा निर्भर करती है कंसंट्रेशन पे, सांद्रता पर। चौथा निर्भर करती है टेम्परेचर पे, ताप पर। तो वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता जो है इन कारकों पर निर्भर करती है। वैद्युत अपघट्य की प्रकृति का मतलब हुआ प्रबल वैद्युत अपघट्य का मत और दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं। कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने। दो प्रकार के वैद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल जो आसानी से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं वो प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जो आसानी से अपने आयनों में नहीं टूटते वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य आसानी से अपने आयनों में टूट जाते हैं, आयनों की संख्या ज्यादा होती है तो चालकता भी ज्यादा होगी। जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य आयनों में कम टूटेंगे, आयनों की संख्या कम होगी तो चालकता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसे विलायक की प्रकृति देखो, एक विलायक का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक होता है विलायक की प्रकृति पर। जैसे विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे NaCl को हमने किसी ध्रुवीय या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोल दिया तो वहां पे वियोजन नहीं होगा, आयनों में टूटेगा नहीं। आयनों में नहीं टूटेगा तो इसका मतलब कंडक्टिविटी नहीं रहेगी। जबकि जल में घोलोगे तो ज्यादा से ज्यादा आयन बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा आयन बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चालकता होगी। यानी विलायक किस प्रकार का, ध्रुवीय विलायक है या ध्रुवीय विलायक है, इस पर भी निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त श्यानता मतलब गाढ़ापन। सिंपली फिजिक्स में श्यानता के बारे में आप पढ़ लोगे। जनरली केमिस्ट्री में मैं इतना बता दूं कि श्यानता का मतलब गाढ़ापन हुआ, विलयन के थिकनेस से इसका मतलब हुआ। तो जितना ज्यादा श्यानता होगी, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, विलयन गाढ़ा होगा तो आयनों का मूवमेंट कम होगा। आयनों का मूवमेंट कम होगा तो चालकता भी क्या हो जाएगी? श्यानता के साथ चालकता भी क्या हो जाती है? कम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद सांद्रता। सांद्रता पे बात हम फिर करेंगे, क्योंकि दुर्बल और प्रबल वैद्युत अपघट्य के साथ चालकता और मोलर चालकता कैसे परिवर्तित होती है इसके बाद वाले टॉपिकों में, जितने इसके बाद आएंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे। अब ताप पर बात करते हैं। ताप जो होगा, ताप बढ़ाने पर चालकता कम हो जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयनन, यानी आयनन का मतलब हुआ किसी भी वैद्युत अपघट्य का अपने आयनों में टूटना ही आयनन कहलाता है। तो ताप बढ़ाने पर आयनन कम होगा, आयनन कम होगा तो आयनों की संख्या कम होगी, आयनों की संख्या कम होगी तो चालकता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं आयनिक विलयन की चालकता। आयनिक विलयन की चालकता का मापन। आयनिक विलयन की चालकता का मापन। आयनिक विलयन की चालकता कैसे मापी जा सकती है?
ठीक है। आयनिक विलयन की चालकता का मापन करने के लिए आयनिक विलयन की जो चालकता होती है, वैसे चालकता के मापन के लिए होता क्या है कि अगर हमने किसी सर्किट से जोड़ लिया, आयनिक विलयन की चालकता का मापन सामान्यतः या सामान्य परिस्थितियों में किसी विलयन की चालकता मापना संभव नहीं है, क्योंकि आयनिक विलयन की चालकता का मापन, क्योंकि चालकता अगर निकालने है तो हमने आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और आर की वैल्यू अगर निकालने हैं यानी प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और विलयन अगर कोई ठोस पदार्थ होता तो व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से डायरेक्टली उसको कनेक्ट करके व्हीटस्टोन सेतु में, ये फिजिक्स में पढ़ोगे आप, अज्ञात प्रतिरोध निकाला जा सकता है, तो व्हीटस्टोन सेतु से जुड़कर आर का मान निकाल लिया जाता है। लेकिन ये विलयन है, तो आयनिक विलयनों की चालकता के मापन के लिए हम एक सेल का यूज करते हैं जिसे कहते हैं चालकता सेल। आयनिक विलयन की चालकता के को ज्ञात करने के लिए हम विशेष प्रकार के एक सेल का यूज करते हैं जिसे कहते हैं कंडक्टिविटी सेल या चालकता सेल। कंडक्टिविटी सेल में होता क्या, देखो बुक में देख के डायग्राम बना लीजिएगा, मैं केवल रफ स्केच बना रहा हूँ। यहाँ पे दो प्लेटिनम से लेपित प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड हो गए, पीटी इलेक्ट्रोड, ठीक है। प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोडों के बीच की लेंथ जो है एल है, और जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ये है ए। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस चालकता सेल में ए लंबाई और एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उस आयनिक विलयन को भरा जाता है जिसकी चालकता का मापन किया जाता है। इसमें ए लंबाई और एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उस आयनिक विलयन को भरा जाता है जिसकी चालकता का मापन हमें करना पड़ता है। प्लेटिनम से लेपित प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड है, इनको एल लेंथ से सेपरेट किया गया है और एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, अर्थात इसमें एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के बीच का जो सेक्शन है इसमें उस आयनिक विलयन को भरा जाता है जिसकी चालकता का मापन हमें करना पड़ता है। देखिए आर बराबर होता है रो एल ओवर ए, ठीक हो गया। आर बराबर हमें पता है आर बराबर रो एल ओवर ए होता है, या आर बराबर रो होता है 1/कापा। प्रतिरोधकता का उल्टा, प्रतिरोध अगर चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोधकता कहते हैं तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम भी क्या हुआ, चालकता हुआ। यानी रो बराबर 1/कापा लिख सकते हैं एल ओवर ए, या एल ओवर ए जो होता है ये एक स्थिरांक होता है, इसे कहते हैं जी नॉट यानी सेल स्थिरांक। किसी भी सेल के लिए उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे कहते हैं सेल स्थिरांक, इसे जी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल ओवर ए के बदले जी नॉट रख लेंगे, आर इज इक्वल टू जी नॉट ओवर कापा। कापा इस साइड आ जाएगा तो कापा बराबर क्या हो जाएगा, जी नॉट ओवर आर। यानी कापा की वैल्यू, यानी इस वैद्युत अपवर्ती विलयन की चालकता यानी कापा की वैल्यू निकालने के लिए जी नॉट और आर का मान निकालना पड़ेगा, जी नॉट और आर का मान निकालना पड़ेगा। होता क्या है कि जिस किसी भी सेल मतलब पहले किसी सेल में यानी इस चालकता सेल में पहले क्या किया जाता है, किसी ज्ञात चालकता का मतलब हुआ कापा और ज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात चालकता और ज्ञात प्रतिरोध का विलयन लेके, ज्ञात चालकता भी ज्ञात है प्रतिरोध भी ज्ञात है तो जी नॉट का मान ज्ञात कर लिया जाता है पहले। यानी चालकता सेल में ज्ञात चालकता तथा ज्ञात प्रतिरोध का विलयन भरकर सबसे पहले जी नॉट का मान निकाल लिया जाता है। तो जी नॉट का मान अगर इस चालकता सेल के लिए जी नॉट का मान निकल गया, ठीक है, इसके लिए ज्यादातर यूज किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, केसीएल विलयन का, क्योंकि बहुत आसान होता है। पोटेशियम क्लोराइड विलयन ज्ञात चालकता और ज्ञात प्रतिरोध वाला पोटेशियम क्लोराइड का विलयन लेकर जी नॉट का सुस्पष्ट मान ज्ञात कर लिया जाता है। यानी जी नॉट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो नोट ज्ञात कर ली जाती है, जी नॉट का मान निकाल लिया। उसके बाद क्या होता है कि इस चालकता सेल को, अब तो विलयन को जोड़ने वाली बात भी नहीं आई, हमने चालकता सेल ले लिया। इस चालकता सेल की ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये संयोजक तार हैं, इन संयोजक तारों को व्हीटस्टोन सेतु से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु कुछ इस प्रकार का होता है।
ये व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, 4 प्रतिरोधक होते हैं, R1, R2, R3 और R4, ठीक है। इन 4 प्रतिरोधकों में से एक प्रतिरोध अज्ञात होता है, माना ये अज्ञात प्रतिरोध ये है, यहाँ पे हमने जोड़ दिया, इस चालकता सेल को यहाँ पे जोड़ दिया, तो अज्ञात प्रतिरोध R2 का, क्योंकि 3 ज्ञात है, R2 अज्ञात है, तो निकल जाएगा R1 इंटू R4 बट्टे R3। इसके द्वारा, व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा, सिंपली इतना नहीं भी लिखते तो आप सीधे एग्जाम में आता है तो सीधे लिख लेना, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल लिया जाता है। तो G0 तथा R दोनों के मान, अब R का मान भी पता हो गया, G0 का मान हमने ज्ञात चालकता और ज्ञात प्रतिरोध वाला विलयन लेके G0 का मान निकाल लिया था इस सेल के लिए, तो G0 का भी पता है, R का भी पता है, तो K का मान यानी वैद्युत अपघट्य विलयन के चालकता का मान आसानी से निकाल लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।